अंकल ये लीजिए, हैप्पी दिवाली। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये लीजिए आपकी दिवाली। अपने परिवार वालों के साथ ना दिवाली अच्छे से मनाना। और हाँ, कल से आप 2-3 दिन की छुट्टी ले सकते हो। आपको भी तो अपने परिवार के साथ दिवाली मनानी होगी। मैडम जी, आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ। हाँ अंकल बोलिए। तो मैडम जी, क्या है कि मैं चाहता था कि दिवाली पर मैं यहीं रहूँ, तो क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? क्यों अंकल, आप घर क्यों नहीं जाना चाहते? दिवाली तो अपनों के साथ ही मनाई जाती है ना, ऐसे अकेले। आप ये चिंता मत करो कि हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे, हम लोग मैनेज कर लेंगे। आप आराम से दिवाली सेलिब्रेट करो। वो क्या है मैडम जी कि अपनों के साथ दिवाली मनाने के लिए कोई अपना होना भी तो चाहिए। मेरी पत्नी के गुजर जाने के बाद बस एक मेरा बेटा ही तो था जो मेरा अपना था। उसे पढ़ने लिखने के लिए बड़े कॉलेज में भेजा। 4 साल से ज्यादा हो गए मैडम जी, उसकी कोई खोज खबर ही नहीं है। उससे मेरी बात ही नहीं हुई है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा बेटा है भी। अरे अंकल, अपने आप को संभालो। आप कैसी बातें कर रहे हो? वो जहाँ पर भी होगा ठीक होगा, आप उसकी चिंता मत करो। हो सकता है कुछ नेटवर्क दिक्कत हो रही हो, या तो उसने नंबर चेंज कर दिया हो। बेटा भगवान करे वो ठीक ही हो, लेकिन मुझे उसकी कोई खोज खबर तो मिलनी चाहिए। मैं तो उससे बात करने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन कितना समय हो गया, मैं उसको जब भी फोन मिलाता हूँ उसका फोन बिजी आता है। बस थोड़ी देर बाद टू टू करके कट जाता है। बेटा मैंने 2-3 बार फोन भी बदल कर देख लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सबको फोन मिलता है, बस उसी को फोन नहीं मिलता। अंकल ऐसे कैसे हो सकता है? दिखाइए एक बार अपना फोन। आपके बेटे का नंबर किस नाम से है? राहुल के नाम से। हाँ ये तो बिजी जा रहा है। लेकिन बिजी क्यों जा रहा है? अगर फोन बंद होता तो फोन तो स्विच ऑफ आना चाहिए था। मैं एक बार अपने फोन से ट्राई करती हूँ। हेलो। अरे कुछ नहीं है। और बताओ भाई, क्या हो फिर? पार्टी का क्या सीन है? क्या हुआ बेटा, फोन मिला? नहीं अंकल, फोन लगा ही नहीं, बिजी जा रहा है उसका नंबर। तो वो मुझे लगता है ना आपके फोन में दिक्कत चल रही है। मैं एक बार ना अंदर नितेश है, उनको दिखा देती हूँ आपका फोन। वो ठीक कर देंगे 10-15 मिनट में आपका फोन। ठीक है बेटा, कोशिश करना जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि अगर मेरे बेटे से बात हो गई फोन पर तो दिल को तसल्ली मिलेगी और दिवाली भी अच्छी बीतेगी मेरी। 4 साल से ज्यादा हो गए मैडम जी, मैंने दिवाली मनाई ही नहीं। हर दिवाली पर मैं बस उसकी याद में बैठा रोता रहता। हाँ मैं एक बार उनको आपका फोन दिखा के आती हूँ। हेलो। हेलो, आपका नाम राहुल है क्या? हाँ कौन? मैं आपकी शुभ चिंतक हूँ। कौन शुभ चिंतक? मैं किसी को नहीं जानता। कौन बोल रहे हैं आप? आप अनिल अंकल के बेटे हो ना? जी हाँ, मेरे पापा हैं वो। और मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? कैसे? वो मैं आपको बताती हूँ ना। अभी मैं ना आपके पापा को दिवाली देने गई थी। आपको तो पता है 2-4 दिन बाद दिवाली है। मैंने सोचा कि मैं उनको दिवाली दे दूँ। वो एक्चुअली ना आपके पापा हमारे यहाँ पर ही सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, तो उनको दिवाली देना तो बनता है ना मेरी तरफ से। हाँ तो मैं जब उनको दिवाली देने गई ना, तो मैंने उनको कहा कि आप एक काम करो, आप 3-4 दिन के लिए ना आप छुट्टी ले लो, अपने परिवार के साथ दिवाली मनाओ। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो दिवाली अपने परिवार वालों के साथ ही मनाई जाती है। पर मेरे को पता ही नहीं था ना कि उनका तो कोई अपना है ही नहीं, क्योंकि उनके जीवन साथी, उनकी वाइफ तो बहुत पहले ही जा चुकी है इस दुनिया को छोड़कर। और जो उनका सो कॉल्ड बेटा है वो तो किसी काम का ही नहीं है ना। क्योंकि उन्होंने ही मेरे को बताया कि जब उन्होंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेजा था, तब तो उनका बेटा उनसे सही से बात करता था। लेकिन अब 3-4 साल हो चुके हैं, उनका बेटा ना तो उनको कॉल करता है, ना कोई कॉल का रिस्पॉन्स करता है, और ऊपर से तो उनको ब्लॉक भी कर रखा है। अब बेचारे अंकल को क्या पता, वो ठहरे अनपढ़। उनको लग रहा है कि उनके बेटे का नंबर ही नहीं लगता। और तुम्हें पता है 3-4 बार उन्होंने अपना फोन भी चेंज करके देखा है कि क्या पता फोन में दिक्कत हो। अभी मेरे से बोल रहे थे कि मेरा फोन खराब हो चुका है, मेरे बेटे को फोन ही नहीं लगता, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ। अब उनको कौन बताए कि उनका फोन खराब नहीं है, एक्चुअल में तो उनका बेटा खराब है। लेकिन हाँ, मैं राहुल तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता है कि पेरेंट्स लोगों की कितनी दिक्कत होती है। अभी रिसेंटली मेरे पापा की भी कॉल आई थी दिवाली के आसपास ही कि
बेटा दिवाली आने वाली है तो मैं ना तुम्हारे घर आ जाता हूँ, पर मैंने तो उनको क्लियर मना कर दिया कि मेरे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगता है अगर मेरे घर में मेरे मम्मी पापा है ना, मैं इतना टॉर्चर नहीं कर सकती अपने दिमाग को। मुझे पता है जब मेरी तबीयत खराब होती थी या मुझे कुछ चाहिए होता था तो मैं अपने पापा को ही बोलती थी और वो नेक्स्ट दिन ला करके हाजिर भी कर देते थे। अब मेरे पापा मेरे को ऊपर से ज्ञान दे रहे थे कि बेटा जब तेरी तबीयत खराब होती थी तो मैंने तेरे लिए इतना किया और तू हमारे लिए इतना सा भी नहीं कर सकती। अब उनको कौन समझाए कि मैंने उनसे कहा था कि करने के लिए, उनकी मर्जी थी, उन्होंने मेरे लिए जितना किया मैं उतना नहीं करना चाहती, मेरी मर्जी है। लेकिन खैर छोड़ो, तुम्हें समझाने का कोई फायदा तो है नहीं और मेरे पास भी इतना फालतू टाइम है नहीं कि मैं तुम्हें समझाती रहूं पूरे दिन बैठ करके। पर हाँ, तुम अपने पापा की चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं उनको अभी जाकर के सारी बातें बता दूंगी कि आपका फोन तो बिल्कुल ठीक है लेकिन आपका बेटा वो बहुत खराब है, क्योंकि अब तो वो कमाने लगा है और वो आपको बहुत समझता है। और हाँ, फोन इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि आपके बेटे ने आपको 3-4 साल पहले ही ब्लॉक कर दिया है। फिर उनको थोड़ा बुरा लगेगा, मुझे पता है, लगना भी चाहिए, उनकी दिवाली खराब हो जाएगी, लेकिन तुम इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। अरे देखना, मैं भी तुम्हें कह रही हूँ टेंशन लेने के लिए, तुम कहाँ टेंशन लेते हो उनकी। और ये सब जानने के बाद वो तुम्हें धीरे धीरे भूल ही जाएंगे, उनको इन सब की आदत हो ही जाएगी। चलो ठीक है। अंकल जी, ये लीजिए आपका फोन। बेटा मेरा फोन ठीक हो गया? हाँ जी अंकल जी, नितेश ने आपका फोन ठीक कर दिया, थोड़ी सी दिक्कत थी, अब ठीक हो चुका है आपका फोन। हाँ, मैं अपने बेटे को फोन करूंगा तो क्या फोन लग जाएगा? हाँ अंकल जी, अब आप अपने बेटे को क्या, दुनिया में किसी को भी फोन मिलाओगे ना, किसी का भी फोन लग जाएगा। अरे मेरे बेटे का फोन आ गया। अंकल जी, इंतजार किस बात का कर रहे हो, बात करो ना अपने बेटे से। हाँ हाँ, मैं अपने बेटे से बात करता हूँ, थैंक यू। हेलो हेलो पापा। हाँ राहुल बेटा, बेटा तरस गया था मैं तेरी आवाज सुनने के लिए। हाँ ये लिए मैडम आपका ऑर्डर। अंकल जी, पर आज आप ऑर्डर डिलीवर कर रहे हो, आज तो दिवाली है ना, आपकी छुट्टी नहीं होती क्या दिवाली वाले दिन? मैडम जी छुट्टी तो थी, लेकिन क्या है ना कि मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ। अब पैसे कमा के मैं घर में लेके जाऊंगा तभी तो घर वाले खुश होंगे, बच्चे थोड़ी बहुत दिवाली मना पाएंगे। लेकिन अंकल जी, आपका परिवार आपको बोलता नहीं है साथ में दिवाली मनाने के लिए? वैसे मैडम जी सही मायने में हम गरीबों के लिए दिवाली होती कहाँ है। रोज कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं, रोज घर से निकलते हैं 2 पैसे कमाने के लिए। जो पैसे कमाते हैं उससे एक दिन का गुजारा चलता है, फिर अगले दिन कमाने के लिए निकल जाते हैं। अगर छुट्टी कर लेंगे तो बच्चों का पेट कैसे भरेंगे, घर परिवार कैसे चलेगा, जरा आप ही सोचिए। अरे अंकल जी, लेकिन आज तो दिवाली का दिन है ना, आज तो आपको अपने घर वालों के साथ रहना चाहिए था, क्योंकि दिवाली तो खुशियों का त्योहार है ना, उसको तो परिवार के साथ ही सेलिब्रेट किया जाता है। आज की तो आपको छुट्टी ले ही लेनी चाहिए थी। सच तो ये मैडम जी कि कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन मैडम जी जिसके दिल पर बीतती है ना उसी को पता होता है। हम कमाएंगे नहीं, रोज घर से निकलेंगे नहीं कमाने, तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा, चूल्हा कैसे जलेगा। पर अंकल जी, इस टाइम तो सबके सब लोग दिवाली मना रहे हैं बाहर, आपका परिवार आपको बहुत मिस कर रहा होगा। मैडम जी मिस तो करते ही हैं, लेकिन क्या करें, वो भी समझते हैं मेरी मजबूरी। अब मैं रोजाना कमाता हूँ तभी रोज बच्चे खाना खा पाते हैं, पत्नी को भी 2 पैसे मिलते हैं हाथ में तो घर चला पाती है। अगर मैं एक दिन भी घर बैठ जाऊं ना तो घर का गुजारा मुश्किल हो जाए। तो बस मैडम जी जो किस्मत में लिखा है भगवान ने वही हो रहा है, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, यही लिखा है जिंदगी में हमारी। ऐसे में हम जैसे लोग क्या दिवाली मनाएंगे। हम जैसे लोगों को तो बस 2 वक्त का खाना रोजाना मिल जाए, बस हमारे लिए यही दिवाली है। वैसे अंकल जी, मेरे को पूछना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी आप एक दिन का कितना कमा लेते हो? मैडम जी यही कोई 400-500 रुपए। अंकल जी, पूरे दिन धूप में मेहनत करने के बाद सिर्फ 400-500 रुपए? जी मैडम जी, अब आप खुद ही सोचिए कि रोजाना 400-500 रुपए कमाने वाला क्या छुट्टी करेगा, क्या दिवाली मनाएगा। बस इसीलिए हम कोई त्योहार नहीं देखते, जो काम है वो करते हैं ताकि घर परिवार चल सके। तो अंकल जी, अगर मैं आपको एक दिन की दिहाड़ी दे दूं तो क्या आप अपने परिवार के साथ दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट कर पाओगे? नहीं नहीं मैडम जी, आप कैसी बात कर रहे हैं। हमारे जो मालिक है ना वो हमें रोजाना पैसे दे देते हैं,
आज भी दे देंगे। आपको क्या जरूरत है हमें पैसा देने की, लेकिन फिर भी अच्छा लगा कि आपने हम जैसे गरीबों की तकलीफ समझी। लेकिन कोई बात नहीं, हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए। अरे अंकल जी, इसमें तकलीफ की कैसी बात? आपने अभी खुद बताया कि आपको ज्यादा से ज्यादा एक दिन के 400-500 रुपए मिलते हैं, और वो मैं आपको दे दूंगी। और अंकल जी, दिवाली तो खुशियों का त्योहार है ना, और मैं ये अपनी खुशी से कर रही हूँ। खुशियाँ सबको बांटनी चाहिए ना अंकल जी। दिवाली का असली मतलब तो यही है, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर आप आज के दिन अपने परिवार के साथ दिवाली सेलिब्रेट करोगे तो। प्लीज अंकल जी। लेकिन मैडम जी, अंकल जी, आप उसकी चिंता मत करिए। आप यूं मानिए कि आप मेरे को दिवाली दे रहे हो, ठीक है? आप 2 मिनट रुको, मैं 2 मिनट में आई। अंकल जी, ये लीजिए, ये 2 दिन की दिहाड़ी दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है? लेकिन हाँ, आपको अपने परिवार के साथ ये 2 दिन अच्छे से सेलिब्रेट करना है। थैंक यू मैडम जी। इतने पैसों से तो मैं मिठाई के साथ साथ अपने बच्चों के लिए थोड़े बहुत पटाखे भी लेकर जा सकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, और ये लीजिए मिठाई। हैप्पी दिवाली अंकल जी। मैडम जी, आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे एक बात कहूँ मैडम जी, आजकल के ज़माने में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, और हम जैसे गरीबों के लिए तो कोई सोचना चाहता भी नहीं है। लेकिन आप पहले इंसान हो, हमारे घर में दीपावली के लिए इतने सारे पैसे दिए और मिठाई भी थी। सच में साहब, आज कई सालों के बाद मेरे घर में दीपावली मनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम जी, आप जैसे सच्चे और नेक इंसान आजकल के ज़माने में कहाँ मिलते हैं। माँ लक्ष्मी आप पर कृपा करेगी, आपका घर परिवार खुशियों से भरा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं अंकल जी आपको भी। और आप मेरे को थैंक यू मत बोलो, ये सब मैंने दिल से किया। आप बहुत अच्छे हो साहब। अच्छा, मैं चलता हूँ।